Hi Baran, let us continue our lesson. अब हम जरा चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा आगे हम मटेरियल्स के ऊपर बात करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं, सही है। और फिर उसमें एक कैटेगरी आती है हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाई हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में मतलब ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता, जो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते, वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, non-magnetic materials are those which cannot behave as a magnet. Non-magnetic materials are those which cannot behave as a magnet. ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरह बिहेव ना कर सकें, कैन नॉट बी टर्न इनटू अ मैग्नेट, वो तमाम मटेरियल्स आपके पास नॉन मैग्नेटिक। और इसको ये भी कह सकते हो, a magnet will not be attracted to it. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में आसान अल्फाज में, a magnet will not be attracted to it. ऐसे मटेरियल्स नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। अब लाजमी सी बात है कि भाई इनकी लिस्ट जो है, तो अगर लिख रहे थे तो सॉरी लिख लो पहले, मैं काफी जल्दी स्किप कर गया उसको। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की लिस्ट के अंदर हमारे पास कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ब्रास है, और जितने नॉन मेटल्स आते हैं वो सब आ जाते हैं। मतलब मेटल्स को तो मैंने पहले मेंशन कर दिया क्योंकि हमारे जहन में आता है कि मेटल्स जो है वो मैग्नेटिक होते हैं। जरूरी नहीं है कि मेटल्स मैग्नेटिक हों आपके पास, सही है। आप कह लीजिए कि ये भी कह सकते हैं कि इवन मटेरियल मेटल है लेकिन वो मैग्नेटिकली बिहेव नहीं कर रहा। Although material is a metal, but it's not behaving as a magnet in this case. उसमें हमारे पास कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सही है, ब्रास, सिल्वर, तमाम मेटल होने के बावजूद भी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते। आपको शायद एक्सपीरियंस हुआ बचपन में कभी, जो हमारी ये एल्यूमिनियम विंडोज होती हैं, सही है, उसके जो बॉर्डर्स होते हैं विंडोज के, स्लाइडिंग विंडोज के जो बॉर्डर एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, उसका फ्रेम एल्यूमिनियम का होता है। तो अगर आप मैग्नेट को उस पर चिपकाने की कोशिश करते हैं वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। अब कितनी कोशिश कर लें वो इट विल नेवर बी अट्रैक्टेड टू इट, सही। ये इसका रीजन यही है कि भाई वो जिस चीज से बना हुआ है वो मैग्नेटिक नहीं है, एल्यूमिनियम है। मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर कोबाल्ट, निकल, आयरन, स्टील और मूव मेटल। मूव मेटल एक अलॉय है आयरन और निकल का। इसके अलावा भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसके अलावा आपके पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होते। आपके पास दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट जो है वो नीडियम का बना हुआ है। नीडियम इज यूज्ड टू मेक द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट, ठीक है। तो ऐसी बात, इसके अलावा भी हमारे पास है मटेरियल जो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस का पार्ट है हम उनके ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं। भाई इन चीजों को मेंशन किया जाए, भाई दीज आर द वन जिनको हम मैग्नेटिकली कह लोगे पढ़ेंगे अपने पास, वरना तो द लिस्ट इज ह्यूज। पीरियोडिक टेबल में पता नहीं कितने एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर से लाजिम बात है कुछ मैग्नेटिक होंगे, कुछ नॉन मैग्नेटिक होंगे, हम उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे। तो कुछ नॉन मैग्नेटिक मेटल्स की बात कर दी हमने, मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर दी। अब इसमें हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर आते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की सबसे पहली बात, दे आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज, उनको मैग्नेट बनाना मुश्किल है। They are difficult to magnetize and they're also difficult to demagnetize. एक दफा मैग्नेट बन जाए तो उसको मैग्नेटिज्म, उनकी मैग्नेटिज्म खत्म करना भी आपके लिए आसान है, सही। और इसकी वजह से they behave as
permanent magnets and retain their magnetism. वो परमानेंट मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं और अपनी मैग्नेटिज्म अपने अंदर रिटेन करके रखते हैं, वो लूज नहीं करते मैग्नेटिज्म अपनी। सही, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मैग्नेट है 5 मिनट बाद मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी उनकी, ये वाला सिलसिला नहीं होगा। अब ऐसे कौन से होते हैं मटेरियल जो मैग्नेटिज्म कह लो कि अपने अंदर रिटेन करते हैं, उनके भी नाम लिखेंगे हम और उनकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिहाज से आती है उसमें स्टील है। इसके अलावा अगर आप अपने पास लिखना चाहो तो न्यूडियमियम, वरना पेपर के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ स्टील लिखो। एग्जामिनर इसी चीज को एक्सेप्ट कर रहा होता है, इस वजह से हम सिर्फ स्टील के ऊपर जाते हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं भाई आपके ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, तो दे आर यूज्ड इन डीसी मोटर्स, एसी जनरेटर्स, सही है, फैंस। अब तो खैर फैंस के अंदर आपके पास कह लो कि एसी मोटर्स भी आना शुरू हो चुकी हैं, तो उसके अंदर वहाँ पे टेम्पररी मैग्नेट्स बनाए जाते हैं, लेकिन दे डू एग्जिस्ट। सही, आपके जितने पावर स्टेशन है वहाँ पे आपको ये चीज मिलती है। क्या हो गया हसन, क्या मसला कर रहा है जूम भाई आपके पास? मेरी आवाज के बाकियों के पास भी लैग कर रही है कि हसन के पास तो ये ऑब्जेक्शन आया है, बाकियों के पास भी कर रही है तो बता दें। ठीक है, हाँ हसन मेरा खास तुम्हारे पास है, तो मेरे बच्चे हो सकता है नेट के कनेक्शन का इशू हो। अगर आपके अलावा बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं ना, तो ये इशू बनता है। मुर्तज़ा, न्यूडियमियम इज एन एलिमेंट। न्यूडियमियम एक एलिमेंट है, मैग्नेटिक मटेरियल है, और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर हम बात करते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एज द नेम सजेस्ट अपने अंदर मैग्नेटिज्म रिटेन नहीं कर पाते, उनको मैग्नेट बनाना आसान है और मैग्नेटिज्म उनकी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। मतलब इजी कम इजी गो वाली बात है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में इजी कम इजी गो वाली बात है कि भाई जल्दी मैग्नेट बन जाएंगे, जल्दी खत्म भी हो जाएगी उनकी मैग्नेट। So they're easy to magnetize and they're very easy to demagnetize. See? They do not retain their magnetism. See? वो अपनी मैग्नेटिज्म रिटेन नहीं करते and act as temporary magnets. वक्ती तौर पे मैग्नेट बन जाएंगे, उसके बाद अपनी मैग्नेटिज्म खत्म कर देंगे। ऐसे मटेरियल्स के लिए जो लिस्ट है हमारे पास वो आयरन है और मूव मेटल है। ये दो ऐसे हैं जो हमारे पास टेम्पररी मैग्नेटिक तरह बिहेव करते हैं। ओह सॉरी, ये डी लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग। मैं सही कर देता हूँ जरा। easy to magnetize and easy to demagnetize.
इसकी एप्लीकेशन किस तरह से आगे जाती है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सही, आपके टेम्पररी मैग्नेट्स देखो, ये क्योंकि टेम्पररी है ना, सो दे आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। They used to make electromagnets. Electromagnets असल में इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनते हैं। सही, और ये टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे मैग्नेट बन जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करना खत्म करोगे मैग्नेटिज्म खत्म। इनका ये सिलसिला। सही, ये पास इलेक्ट्रिसिटी, become a magnet, you stop electricity, they lose their magnetism. They used to make electromagnets, और इनका जो इस्तेमाल है वो आपके पास, अगर आपको याद हो, जंक यार्ड्स के अंदर होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैवी सा ऊपर आपने देखा होगा मौजूद है, जो चंक को उठाता है मेटल को सेपरेट करने के लिए, जंक यार्ड्स के अंदर यूज हो रहा होता है। ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होते हैं ये। इसके अलावा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स आपके डीसी मोटर और एसी जनरेटर में भी इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों के अंदर भी आपके पास इस चीज का इस्तेमाल होता है। जंक यार्ड्स, ट्रांसफॉर्मर्स, डीसी मोटर्स, एसी जनरेटर्स, ये तमाम चीजों के अंदर आपके पास ये यूज हो रहे होते हैं। तो इवन जो आपकी इलेक्ट्रिक बेल है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल। इट्स वेरी डाइवर्स सिस्टम। सही है, इलेक्ट्रिक बेल्स हो गई, आपके सर्किट ब्रेकर्स हो गए, और मैं ये बताऊंगा कि ये किस तरह से सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल सब के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है, हम डिस्कस भी करेंगे अभी आगे। When you strike or rub a metal pin on a magnet, it gets magnetized. Is there a type of soft magnet? Yes, Murtaza. The metal pin, if it's made of iron, it's a soft magnet. Right? क्योंकि जब तक आप उसको उसके नजदीक रखे हुए होंगे उस वक्त तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और जैसे आप उसको लाजिम बात है रिमूव कर दोगे, उसके बाद उसके मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। तो ये टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन अगर मैं एक स्टील की नेल इस्तेमाल करूँ, पिन नहीं, मैं स्टील की नेल इस्तेमाल करता हूँ और उसको मैं मैग्नेट बना देता हूँ ना, तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ये मैग्नेटिज्म इतनी आसानी से लूज नहीं करती, वो अपने अंदर मैग्नेटिज्म रिटेन करके रखती है। थोड़ी देर लगती है उसको मैग्नेट बनने के अंदर, थोड़ा मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन एक दफा जब वो मैग्नेट बन गई तो फिर मैग्नेटिज्म उसमें रिटेन रहेगी, लूज नहीं होगी मैग्नेट। आगे बढ़े भाई, यहां तक कोई सवाल तो नहीं है? अब हम बात करेंगे मेथड्स टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। क्या तरीका है किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाने का या उसके मैग्नेटिज्म खत्म करने का। तो पहले तो मैग्नेटाइज करने के मेथड से बात करते हैं, मैग्नेट बनाया कैसे जाता है किसी मैग्नेट। जैसे स्टील है, आई एम प्लानिंग टू मेक स्टील अ मैग्नेट। मेरा इरादा है स्टील को मैग्नेट बनाने के। तो आई हैव अ स्टील बार प्लेस्ड ओवर हियर, एज यू कैन सी। I have a steel bar placed over here at the bottom of a table, और I have a magnet over here जिसके north pole का इस्तेमाल किया जा रहा है। So what I'm supposed to do, I'm gonna place the north pole on one side of the metal bar, और मैं उसको rub करता हुआ A से B तक लेके जाऊँ। Just like you strike a matchstick ना, मैचस्टिक स्ट्राइक करते हो कि एक एंड से शुरू करते हो अगले एंड तक उसको लेके जाते हो। अच्छा, अब अगर एक दफा मैचस्टिक नहीं चलती तो क्या करते हो, दोबारा उसको प्लेस करते हो, फिर दोबारा स्ट्राइक करते हो। इसी तरह मैग्नेट के साथ आप काम कर रहे हो। आपने मैग्नेट का नॉर्थ पोल सेट कर दिया कि भाई मैं नॉर्थ पोल से इस बार को स्ट्राइक करूंगा। तो आप क्या करते हो, यू प्लेस द नॉर्थ पोल ऑन वन साइड एंड यू मूव द मैग्नेट फ्रॉम A to B, so you're rubbing with the steel bar. And you keep on doing this again and again with the same pole.
सही है। आप ये नहीं करते कि एक दफा नॉर्थ से किया तो अगली मरतबा साउथ से रब कर रहे हो, फिर नॉर्थ से कर रहे हो, फिर साउथ से, नहीं ये नहीं होता इसमें। यू रब इट यूजिंग द सेम पोल। सही है। सही, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कि द स्ट्राइकिंग पोल मस्ट नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। सही, अगर नॉर्थ पोल से स्ट्राइक करना शुरू किया आप आखिर तक नॉर्थ पोल से उसको स्ट्राइक करते रहोगे। असल में इससे होता बताऊं क्या है, इससे होता ये है कि जो आपके मेटल के टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स थे मिसअलाइन हुए थे, वो सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते। Those tiny magnetic domains get aligned in one direction, जिसकी वजह से जो आपकी मेटल बार पहले मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रही थी, अब मैग्नेट की तरह बिहेव होना शुरू हो जाए। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में डिफरेंस इसी वजह से आता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो बड़ी इजीली अपने डोमेन्स को मिसअलाइन से अलाइन कर लेते हैं और अलाइन से मिसअलाइन भी कर देते हैं। मतलब उनकी डोमेन्स की अलाइनमेंट चेंज करना बहुत आसान होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स की डोमेन की अलाइनमेंट चेंज करना मुश्किल है। It's quite difficult to change their alignment, but once you do that, आप उनके डोमेन्स अलाइन कर दो एक तरफ, उसके बाद फिर वो अपनी अलाइनमेंट छोड़ते नहीं, इसीलिए वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैं चाहूंगा तो ये बात यहाँ पे लिख दूं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई इन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स magnetic domains are difficult to align. But once they do, they don't change their direction easily. सही, एक दफा जब उन्होंने अलाइन कर ली अपनी डायरेक्शन, अब वो अपने डायरेक्शन को चेंज करने पे आमादा नहीं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में बड़ी जल्दी जल्दी मामला चेंज होता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर आप इजीली मैग्नेटाइज करते हो, इजीली डीमैग्नेटाइज। इन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स रिवर्स हैपन। They are very easily magnetized. Murtuza, I do not get your question. मैं लिखा क्या है ये? Okay, no problem. तो ये चीज जो है आपके पास डोमेन्स की अलाइनमेंट से भी मैंने हार्ड मैग्नेटिक और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात जो है वो क्लियर कर। तो हमारे पास पहला मेथड सिंगल स्ट्रोक मेथड था। सिंगल स्ट्रोक मेथड में आप एक मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, उसका एक पोल यूज करते हैं और काफी देर तक मल्टीपल टाइम्स उस एक पोल से उस मेटल बार को स्ट्राइक करते रहते हैं। सही, रब करते हैं या स्ट्राइक करते हैं, इस तरह से। एक वक्त ऐसा आता है कि उस मेटल बार के जितने डोमेन्स थे वो सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और वो मैग्नेट बन जाता है। अच्छा, कौन से एंड पे कौन से पोल आता है ये चीज याद रखना। जो स्ट्राइकिंग पोल आप यूज करो, जैसे इस वक्त आपने नॉर्थ पोल यूज किया है ना, चलो जाओ, नहीं लगा मुझे, नहीं लगा वाला इसका। बच्चा 2 मिनट की क्लास रह गई, उसके बाद फिर खत्म कर दो, टेंशन ना लो। सही, जब आप इसको स्ट्राइक करते हो तो जैसे अगर आपने नॉर्थ पोल यूज करा है ना, तो जहां से ये पोल लीव करेगा वहां अपना ऑपोजिट पोल छोड़ के जाएगा। जैसे ये लीव कर रहा है बी से,
तो बी पे अपना ऑपोजिट यानी साउथ पोल लीव कर देगा, ही वुड बिकम अ साउथ पोल और ए वुड बिकम अ नॉर्थ पोल। बी वुड बिकम अ साउथ पोल एंड ए वुड बिकम अ नॉर्थ पोल। ये वाला सिलसिला यहाँ पे स्ट्राइकिंग की वजह से चल रहा होगा। तो ये आपका सिंगल स्ट्रोक मेथड जो है सामने। डबल स्ट्रोक मेथड बिल्कुल इसी तरह काम करता है, बस इसमें दो अलग अलग पोल्स इस्तेमाल होती है। आप सेंटर से शुरू करते हैं, एक मैग्नेट का नॉर्थ, अगले मैग्नेट का साउथ आप यूज करते हैं और स्ट्राइक करना शुरू करते हैं। सही। तो जैसे अगर मिसाल के तौर पे ये ए है, ये बी है, तो जब नॉर्थ पोल अगर आप देखें, नॉर्थ पोल बी से लीव कर रहा है, तो वो बी के ऊपर साउथ बना देगा, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जहां से पोल लीव करता है वहां अपना ऑपोजिट पोल छोड़ के जाता है। जहां से पोल लीव करता है वहां अपना ऑपोजिट पोल छोड़ के जाता है। तो भाई यहाँ से उसने लीव किया, उसने बी से लीव किया, तो वहां बी पे साउथ पोल छोड़ देगा। we'll have a south pole over here। और जैसे इधर देखो, अगला मैग्नेट जिसका साउथ पोल यूज किया था आपने स्ट्राइकिंग के लिए, वो ए से लीव कर रहा है। तो साउथ पोल अगर आप यूज कर रहे थे, ए से लीव कर रहे थे, वो अपना ऑपोजिट पोल छोड़ के जाएगा, मतलब ए पे आपको नॉर्थ पोल मिलेगा। डबल स्ट्रोक मेथड कंपैरेटिवली ज्यादा फास्ट होता है। दो मैग्नेट यूज कर रहे होते हो तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा फास्ट होता है, टाइम कम लगता है, लेकिन मैग्नेट की प्रोडक्शन बिल्कुल वैसे ही हो रही है। आज का लेसन हम यहीं पे एंड करते हैं। कल की क्लास में इंशाल्लाह डीसी सोलेनॉइड और बाकी आगे के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक है उसको हम लेके चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा बाय द एंड ऑफ थर्सडे हमारा डीसी मोटर जो है वो मुकम्मल हो जाए, इंशाल्लाह हो जाए। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग अपना। इसकी जो वीडियो है वो मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करूंगा और लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, और पीडीएफ भी मैं उसी पे अपलोड करके लिंक करूंगा। एक ही जगह पे सारा डाटा जो है वो एक जगह पे अरेंज कर दूंगा। ठीक है भाई, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। अल्लाह हाफिज।